हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विजन। चलिए दोस्तों, आज हम सुनते हैं अपनी इंग्लिश क्लास में। इंग्लिश क्लास है, ये हमारा फाउंडेशन में है दोस्तों। इसमें हम आपको बेसिक एंड एडवांस ग्रामर पढ़ा रहे हैं और हमारा पर्पज है लर्न इफेक्टिव इंग्लिश। और इसमें हम पढ़ रहे थे दोस्तों प्रोनाउंसिएशन। जो प्रोनाउंसिएशन हम पढ़ रहे थे उसका आज पार्ट हमारा 3 है। और इस 3 पार्ट में हम कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट्स को पढ़ेंगे कि बी से जेड तक के जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण कैसे किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखो, ये हमारे कॉन्सोनेंट व्यंजन, कॉन्सोनेंट वर्ण का उच्चारण। जो कॉन्सोनेंट वर्ण होते हैं हमारे अक्षर होते हैं उनका उच्चारण सीखेंगे, उनका उच्चारण नियम देखिए। पहला है हमारा दोस्तों बी। ए तो हमारा वोवेल्स होता है, उसके बाद बी आते हैं हमारा फर्स्ट कॉन्सोनेंट। बी का उच्चारण देखिए, जब किसी वर्ड में बी हो तो बी का उच्चारण बै होता है। ये सामान्य बात है कि बी को हम बै बोलते हैं हिंदी में। लेकिन जब बी के पहले एम, बी है, बी के पहले एम और या बी के बाद टी और बी के बाद टी हो तो बी का उच्चारण नहीं होता है। तब उस कंडीशन में दोस्तों बी क्या हो जाता है, हमारा साइलेंट हो जाता है। बी का हम उच्चारण नहीं करेंगे। अब सामान्य रूप से बी का यूज पढ़ते हैं, जैसे हमने बी ए एन ए बनाना बोल दिया बी के हिसाब से। जे ओ बी जॉब हो गया। अब देखो इस नियम को पढ़ते हैं, बी से पहले एम आएगा, सी ओ एम बी। तो इसको कॉम नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, कॉम पढ़ेंगे। कॉम कॉम नहीं बोला जाएगा, सी ओ एम बी को कॉम बोलेंगे। डी यू एम बी दम हो जाएगा। डी ई बी टी तो क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। डी ओ यू बी टी इसको बी साइलेंट हो जाएगा, डाउट हो जाएगा। तो हमारा कंसेप्ट क्या था, बी से पहले एम आए और या बी के बाद में टी आए तो बी साइलेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं अगले नियम। देखो दोस्तों, हमारा सी के उच्चारण का नियम। अब हम सी के उच्चारण का नियम को पढ़ेंगे। सी के उच्चारण के नियम क्या है उनको हम पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, सी, सी को क्या बोलते हैं, सी को नॉर्मल रूप से हम क्या बोला जाता है, सामान्य रूप से सी को क्या भी बोल देते हैं और से भी बोल देते हैं। देखिए दूसरा नियम हमारे सी के उच्चारण का नियम, जब किसी वर्ड में सी के बाद ए आई वाई, सी के बाद में आई ई वाई बोल दो या कैसे बोल दो वो तो सी का उच्चारण से होता है। इसको से पढ़ेंगे लिखेंगे। और ये हम पहले भी प्रोनाउंस वीडियो में डाल चुके इस नियम को। जैसे सी ई एन टी यू आर वाई, सी ई एन टी यू आर वाई क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसको बताओ। सेंचुरी, सी के बाद में ये आ गया सेंचुरी यानी संधि होता है। पी आई सी ई पाइस हो गया, सी के बाद में आ गया ई पाइस हो गया यानी पिज्जा। सी आई टी आई जेड एन सी के बाद में आ जा रहा है तो सिटीजन। सी बाई सी एल ई साइकिल, सी एन टी आर सेंटर, सी आई आर सी एल ई सर्कल। और भी ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं। हमारा मेन कंसेप्ट है सी के बाद में आई ई वाई आना चाहिए। उस कंडीशन में क्या पढ़ते हैं, उसको से पढ़ते हैं लिखते हैं। चलिए अगला कंडीशन देखते हैं दोस्तों। इसमें कंडीशन फर्स्ट हुई। अब कंडीशन सेकंड क्या है, जब किसी वर्ड में सी के बाद ए ओ यू हो एवं कोई भी व्यंजन एच के अलावा, यानी एच नहीं होना चाहिए कॉन्सोनेंट्स में, क्या ए ओ यू हो और एच के अलावा कोई सा भी व्यंजन हो, तब सी का जो उच्चारण होता है दोस्तों क्या होता है। जैसे सी ए पी कैप, सी ओ सी के कॉक, सी ओ एल पी आर आई टी कल्प्रेट यानी अपराधी, सी एल ई आर क्लियर, सी यू पी कप, सी ए एम ई केम, सी यू आर आई एस आई ओ टी क्यूरोसिटी उत्तेजित होना, उत्तेजन होना। तो ये है हमारे सी के नियम। ये तो कंडीशन फर्स्ट पढ़ रही, सी के बाद में आई ई वाई आई तो सी को से पढ़ते हैं। जब सी के बाद में आई ई वाई आता है तब से पढ़ेंगे। और ए यू ओ एवं कॉन्सोनेंट्स व्यंजन कौन से, एच के अलावा, एच के अलावा जितने भी कॉन्सोनेंट्स आएंगे उस सबको हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, क्या पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसकी कंडीशन।
अब कंडीशन 3 है दोस्तों, इसमें कंडीशन 3 क्या है देखो, जब किसी वर्ड में सी से IAL, AIN, IENC और IENT या IOUS जुड़ा हो तो सी का उच्चारण सह होता है। कौन सा सह? सह से संलग्न वाला सह होता है दोस्तों, है ना। तो देखते हैं, जैसे SPECIAL, सी के बाद में IAL जुड़ रहा है दोस्तों, तो क्या पढ़ेंगे इनको? सह से संलग्न वाला सह पढ़ेंगे। IEY आने पर तो हम सह पढ़ते थे प्लेट वाला, लेकिन IAL, AIL, RENC और IENT आने पर सह संगम वाला सह पढ़ेंगे। जैसे SPECIAL स्पेशल, MAGICIAN मैजिशियन। अब इसको ये नहीं देखिए कि सी के बाद में आई आ गया, क्या लिख दिया, होगा सह, लेकिन पूरा IAN आ रहा है तो वो कैसे सरगम वाला हो जाएगा ना, मैजिशियन। DEFICIANC डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मतलब किसी चीज में कमी होना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसी के कंडीशन को। कंडीशन नंबर 4 है इसमें CH के उच्चारण के नियम। हमने बोला था ना कि एच नहीं आना चाहिए, अब एच को हम यहाँ पर लाएंगे, सी के साथ एच आने पर इसको क्या पढ़ना होता है देखो। CH का उच्चारण को क्या होता है दोस्तों? च होता है, क्या होता है या स होता है। क्या तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं CH को गणमाला के अनुसार, लेकिन क्या भी पढ़ते हैं, एक मीनिंग पढ़ी होगी आपने, केमिस्ट्री, केमिकल, CHMICAL, CHMISTRY केमिस्ट्री, तो वहां पर CH को क्या पढ़ते हैं? च भी पढ़ते हैं और स भी पढ़ेंगे। चलिए नियम देखते हैं दोस्तों। CH का नियम, किसका दोस्तों? CH का नियम। तो आगे बढ़ो। ये देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अब CH के उच्चारण का नियम। देखो, CH का उच्चारण च, क या स होता है जब किसी वर्ड में शुरू में CH हो और उसके बाद कोई स्वर हो, या किसी वर्ड के अंत में CH हो और CH का उच्चारण यहाँ पर च होता है। देखो, कोई भी मीनिंग है वर्ड है, CH आ रहा है और उसके बाद में हमारे क्या है, वोवेल्स आ रहे हैं ना, A E I O U, तब इसको हम च पढ़ेंगे। या किसी भी वर्ड के लास्ट में CH आ रहा है तब इसको च पढ़ेंगे। चलो एक दो मीनिंग लिख के बता देते हैं हम आपको। देखो, CHEMISTRY, शुरू में क्या है दोस्तों हमारा, देखो CH आ रहा है, CH के बाद में E हमारा स्वर आ रहा है, तो इसको हम दोस्तों क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या। और ये कह रहा है और वर्ड के अंत में CH हो, अंत के वर्ड में, अब ये तो शुरू में हो गया, अब यहाँ पर इसको के पढ़ा जाएगा, ये आ रहा है तो, और इसमें अंत में यदि CH आ रहा है तो जैसे SWITCH, अब इसको हम स्विच पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना, स्विच हो गया, वॉच हो गया, WTCH हो गया, रीच हो गया, रीच हो गया, बहुत सारे मीनिंग है। तो अब अगली कंडीशन इसमें देखते हैं दोस्तों। देखो, जैसे मीनिंग देखो, CHAPLAT, चैपलेट यानी फूलों का हार, CHAPN चिपन यानी सस्ता, बोलते हैं चीपेस्ट, सस्ता हो जाना, CHILD चाइल्ड यानी बच्चा। लेकिन देखो ये केमिस्ट्री की मीनिंग है ना, थोड़ा ये अपवाद रूप में चल रही है, CH के बाद में E आ रहा है, शुद्ध क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री। अपवाद के रूप में भी देख लो दोस्तों ना, अपवाद की चीज होती है। CHAMELAN कैमिलियन यानी होता है गिरगिट। CHUS क्या होता है, अराजकता। CHRACTR कैरेक्टर, CHA कैरेक्टर हो गया ना। CHRISMATIC कारिज्मेटिक यानी करिश्मा, किसी चीज का करिश्मा हो जाना। CHRISMA करिश्मा, प्रतिभा होता है। CHMIST केमिस्ट, केमिस्ट्री की मीनिंग है केमिस्ट। CHIRSTMS क्रिसमस, CHEMISTRY केमिस्ट्री। तो हमने ये तो बताया आपको
सी एच के बाद में ए ई आई ओ यू आने पर इसको क्या भी पढ़ा जाता है, और वर्ड के लास्ट में आने पर इसको सी एच को चल भी पढ़ते हैं। समझ में आया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी अगली कंडीशन है हमारी, देखो, जब किसी वर्ड के शुरू में, जब किसी वर्ड के शुरू में क्या हो, जब किसी वर्ड के शुरू में दोस्तों सी एच हो और उसके बाद कोई व्यंजन हो, या फिर किसी वर्ड के बीच में सी एच हो, तो सी एच का उच्चारण क्या होता है? जैसे सी एच आर आई एस एन क्रिज्म हो गया, ए सी एच एग मतलब दर्द होना, टेक्निकल पी ई सी एच आई एन आई सी एच एन आई सी एल टेक्निकल हो गया ना। फिर हमारा कुछ शब्दों में सी एच का उच्चारण सैड होता है, जैसे सी एच ए जी आर आई एन स्ट्रैकिन हो गया छिड़ जाना, सी एच आई एस सी चेंज हो गया घोड़ा गाड़ी, सी एच एम पी ए जी एन ई सैंपेन, सैंपेन होता है शराब, सी एच कास कैचिंग। तो ये हो गया दोस्तों हमारा सी एच सी का नियम पूरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर बी पर। बी का नियम पढ़ लिया हमने कॉन्सोनेंट्स में, सी का पढ़ लिया। अब अगला कॉन्सोनेंट है दोस्तों हमारा डी। अब हम डी के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी लेंगे, डी को कैसे क्या पढ़ा जाएगा, क्या बोला जाएगा। देखो दोस्तों, डी के नियम जानते हैं बड़ी गहराई से। 30 नंबर पाता अपना डी। ये देखो, डी का प्रोनाउंसिएशन रूल्स, उच्चारण का नियम। इसी वर्ड में डी का उच्चारण ड, द या ड होता है। ठीक है, जब किसी वर्ड में डी के पहले एक से अधिक लेटर्स हो और डी के बाद यू आर, आई आर, यू ए और यू आर ई हो, तो डी का उच्चारण जय होता है। डी का उच्चारण जय होता है। जैसे जी आर ए एन डी यू आर ग्रेंजर्स, जी आर ए डी यू एल ग्रेजुअल, जी आर ए डी यू टी आई एजुकेशन ग्रेजुएशन, है ना, एजुकेशन ग्रेजुएशन, एच ओ एल डी आई आर सोल्जर, पी आर ओ सी ई डी यू आर ई प्रोसीजर ना, प्रोसीजर हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसमें डी के नियम में हम। फिर देखो अगला कंसेप्ट हमारा, जब किसी वर्ड के अंत में डी टी या टी ई हो, तो उसके बाद आने वाले पास्ट मार्कर बी या ईडी का उच्चारण इड होता है। पास्ट मार्कर जानते हो, जैसे हम वर्ब पढ़ते हैं टेंस के अंदर, तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में टी भी आता है, डी ई डी भी होता है ना, तो उसको पास्ट मार्कर बोलेंगे इसमें से। तो उसका क्या होता है दोस्तों, इड होता है। क्या होता है? इड होता है। जैसे आर ए आई डी वेट प्लस ईडी रेडेड हो गया, डब्ल्यू ए आई डी वेट प्लस ईडी वेटेड हो गया। फिर देखो, जब किसी वर्ण के अंत में जी एच एफ के पी एस एस एच और एक्स हो, तो उसके बाद आने वाला पास्ट मार्कर डी या एडी का उच्चारण क्या होता है? टेन होता है। जैसे लाफ्ट, लाफ्ट को लाफ्ट बोलेंगे, वफ्ट बोलेंगे वफ्ट, बैक्ट को बैक्ट बोलेंगे, ब्रेस्ट को ब्रेस्ट बोलेंगे दोस्तों। और फिर है हमारा, जब किसी वर्ण में डी के बाद जी हो, तो डी का उच्चारण नहीं होता है। जैसे बी आर आई डी जी ब्रिज, एल ओ डी जी लॉज, के एन ओ डब्ल्यू एल डी जी नॉलेज। इनको हम पहले के वीडियो में कवर कर चुके हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सेशन देखते हैं इसमें। अगला रूल, डी के बाद में दोस्तों ई आ गया हमारा, ई आ गया ना, और फिर ई के बाद में हमारा प्रोनाउंसिएशन में ई तो हमारा वोवेल्स हो गया, ई के बाद में एफ हमारा कॉन्सोनेंट होता है। लेकिन एफ के कोई ज्यादातर रूल ऐसे इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज में पाए नहीं जाते। और एफ के बाद लेते फिर हम चौथे नंबर पे हमारा जी। क्या? जी के उच्चारण के नियम। इसको देखिए दोस्तों, जी के उच्चारण के नियम क्या होते हैं। जी का उच्चारण जय या गय होता है। क्या होता है दोस्तों? जय या गय होता है।
जब किसी वर्ड में जी के बाद ई आई वाई यानी ई आई वाई या आई ई वाई हो तो जी का जय बोला जाता है। जी ई एन डी ई आर जेंडर यानी लिंग, जी वाई बी ई जाएगा नहीं हंसी, जी ई आर एम एन जर्मन, डी आई जी आई टी डिजिट यानी अंक, जी वाई एम जिम, जी ई एन ई आर एल जंगल, जी आई आर एल गर्ल, जी के बाद में आई आर एल फिर भी गर्ल पढ़ रहे थे इसको अपवाद बोलेंगे। ऐसे कुछ अपवाद होते हैं इंग्लिश के अंदर है ना। अब इसके लिए अपवाद हम कुछ देख लेते हैं दोस्तों। गर्ल हो गया, फिंगर हो गया, गिगल हो गया, गिल्ड हो गया, बिगिन हो गया, गियर हो गया, गिल हो गया, गिव हो गया, फिगर्ड हो गया, गीज हो गया, ग्रिड हो गया, गीजर हो गया। बहुत सारे अपवाद है इसमें दोस्तों। या फिर ये आई ई वाई खुद ही अपवाद है, ये भी मान लो। चलो आगे देखते हैं हम। आई ई वाई, इसका आई ई वाई का थोड़ा खास आपको ध्यान रखना है जी के बारे में, मोस्टली ज्यादातर। चलिए आगे देखते हैं। अपवाद पढ़ लिए इसके हमने। देखो दोस्तों, अगला नियम इसमें, जब किसी वर्ण में जी के बाद ए ओ यू या कोई भी व्यंजन हो तो जी का उच्चारण गै पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है दोस्तों? गै। जैसे जी जेड गैज, गैजली निगाही, जी डब्ल्यू डी गुड अच्छा, जी यू एन डन बंदूक, टी आई एन जी एल ट्रिंगल, जी ओ गो, जी ओ एन ई गोन। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स पाए जाते हैं इनमें हम इनको गै पढ़ेंगे, पर नॉर्मली हम गै ही पढ़ा जाता है, सिर्फ आई ई वाई आने पर इसको जय बोला जाएगा। फिर देखो दोस्तों, जब किसी वर्ड के बीच में डबल जी, जब किसी वर्ड के बीच में डबल जी हो या अंत में जी हो तब भी गै का ही, इसको गै ही पढ़ते हैं। ट्रिगर, टी आर आई डबल जी आर, ट्रिगर हो गया, ट्रिगर यानी प्रेरक, आर ई एस एच ई एन रिजाइन हो गया यानी त्याग करता है। ओके दोस्तों, देखिए इनको एक बार और समझिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसमें हम। ये देखिए, हम जी का नियम में हम चलो आगे चलते हैं। देखो, जब किसी वर्ड के अंत में जीएम हो तो ऐसे शब्द में किसी भी, ऐसे शब्द में भी जी का उच्चारण नहीं होता है। जैसे पी ए आर डी आई सी एम, पढ़ाई यानी विशाल, पी एच एल वाई एम फिल्म में होता है कप। अब फिर देखते हैं दोस्तों जीएच के उच्चारण के लिए। अब किसके उच्चारण के नियम देखते हैं दोस्तों? जीएच के, जीएच के उच्चारण के नियम देखिए। जब किसी वस्तु, स्थान इत्यादि का नाम लिखने में जीएच का प्रयोग गैर या गै के रूप में किया जाता है, जैसे जी एच ए एल आई बी। अब जी एच को वैसे तो दोस्तों घाबर देना, लेकिन इसको नाम प्रोटेक्ट कराने में इसको गै बोलेंगे, इसको बोलेंगे गार्लिन। ठीक है, जी एच एन एस एच वाई एन, घनश्याम। जी एच को घट बोलते हैं, गै बोलते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिर से। नॉर्मली जी एच को तो ऐसे तो बार खड़ी करके के साथ यही बोला जाता है, लेकिन कई कई कंडीशन इसको नाम पे लिए भी हम इसको क्या बोल देते हैं? गै बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाली। चलिए आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में जीएच हो और उसके ठीक पहले स्वर हो या जीएच के बाद टी हो तो जीएच का उच्चारण नहीं होता है। पढ़ाई के लिए नियम, जैसे पी एल ओ यू जी एच क्लाउड हो गया, एफ आई जी एच टी फाइट, टी आई जी एच टी टाइट,
है ना। NIGHT नाइट, NEIGHTOR नेबर, RIGHT KNIGHT नाइट, LIGHT लाइट, RIGHT राइट, HEIGHT हाइट, FRIGHT फ्लाइट, मतलब वैसे बहुत सारे नेम होंगे ना। THRUGH थ्रू। तो कुछ वर्ड में GH का उच्चारण है होता है। COUGH कप, ठीक है ना। NOUGH, NENOUGH एनफ, LAGH ग्राफ, ROUGH ग्राफ, ये हम साइलेंट वर्ड में आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला है हमारा जी हो गया दोस्तों एच का नियम। किसका नियम? एच का नियम। 5 नंबर एच के उच्चारण के नियम। देखिए एच का उच्चारण है होता है, लेकिन जब किसी वर्ड के शुरू में आर एच हो तो है का उच्चारण नहीं होता है, नहीं होता है। जैसे RHAPSHOD, इसको रसरोड़ बोलेंगे। एच संबंध काव्य। RHYPHM रिदम बोलेंगे इसको, ताल। एच साइलेंट है ना। फिर देखो कुछ वर्ड्स में एच का उच्चारण है न होकर कुछ और होता है। HEIR एयर यानी बारिश, HONEST ऑनेस्ट, HONOR ऑनर, HONORARY ऑनररी, HONURABL ऑनरेबल सम्मान, है ना। तो वहां पर भी एच को साइलेंट किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं के का नियम। इसका के का नियम, के कहां पर साइलेंट होता है, कहां पर ध्वनि उच्चारित होती है, और के को क्या भी बोला जाता है, उस चीज का भी थोड़ा हमको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों के नियम को हम जानते हैं। देखो के उच्चारण के नियम। के का उच्चारण कै होता है, लेकिन जब किसी वर्ड के शुरू में के एन हो तो के का उच्चारण नहीं होता है। KNOW नो, KNIT नेट, KNIGHT नाइट, KNIF नाइट, KNWLDG नॉलेज, KNW न्यू। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब किसी वर्ड में सी के हो तो के का उच्चारण न होकर के सी का उच्चारण क्या होता है। NCK नेक, RACK रैक, ROCK रॉक, और LOCK लॉग। तो ये है हमारे दोस्तों के उच्चारण का नियम। चलो आगे देखते हैं। के बाद में आता है दोस्तों हमारा एल। एल के उच्चारण के नियम। एल का उच्चारण ल होता है, जैसे BOLD बोल्ड, BELT बेल्ट। कुछ वर्ड में एल का उच्चारण नहीं होता है, जैसे BLM बाम, और हम CLM काम, HLM काम, CLM काम, PLM पाम। ठीक है दोस्तों, ये हम नियम पढ़ चुके हैं पहले। पहले देखो एल के बाद में आता है दोस्तों अपना क्या, एल के बाद में आता है हमारा एन। एन का उच्चारण का नियम पढ़ेंगे। एल के बाद में हमारा एन आता है। एम भी होता है वैसे तो ना। एल के बाद में नियम हमारा एन का पढ़ेंगे। एन का उच्चारण नियम देखो, एन का उच्चारण न होता है, एन का उच्चारण न होता है, लेकिन जब किसी वर्ड में एम के बाद एन हो तो एन का उच्चारण नहीं होता है। CRUN रन, COLUN कॉलम, में हट जाएगा। HIMN किम, एन हट जाएगा। उसके बाद में आता है दोस्तों अपना क्या, पी के उच्चारण का नियम। डायरेक्ट एन के बाद में दोस्तों हमारा पी आएगा। ये देखो पी के उच्चारण का नियम क्या, पी के उच्चारण का नियम। देखो पी के उच्चारण का नियम पढ़ते हैं। पी का उच्चारण पै होता है, लेकिन जब किसी वर्ड के में शुरू में PN PS हो तो पी का उच्चारण नहीं होता है। CUP कप, PN पेन, PNECNOUNIA
निमोनिया, पी साइलेंट हो जाता है। PSYCHLOGY साइकोलॉजी, अभी पी साइलेंट हो जाएगा। चलो पी के बाद दोस्तों क्यू का देखते हैं, इसका क्यू का देखो, क्यू यू या क्यू यू, ये उच्चारण का नियम। जब किसी वर्ण में क्यू यू हो तो इसका उच्चारण क्वे होता है। क्यू यू या डब्ल्यूआरएल क्वेरल, झगड़ना। क्यू यू एच टी क्वेस्ट, खोज। क्यू यू एस टी आई वन क्वेश्चंस। क्यू डब्ल्यू एन क्वेन, क्यू आई टी क्वेन, छोड़ना। लेकिन जब किसी वर्ण के अंत में क्यू यू हो तो क्यू यू का क्या होता है, जैसे MOS क्यू यू, मॉस्क, मस्जिद। PHYSIQ, फिजिक्स, फिजिक्स को जानते हो ना, फिजिक होता है एक तरह से काया शरीर की, क्या हो गया फिजिक, फिजिक्स बोल दो, फिजिक बोल दो, बातें करिए ना, शारीरिक, शारीरिक बात है। चलो उसके बाद में देखते हैं दोस्तों एस के उच्चारण का नियम। ये देखो दोस्तों, यह मतलब है एस के उच्चारण का नियम। एस का उच्चारण स या जय बोल से होता है जब किसी वर्ण में एफ, एफ ई, के ई, पी, पी ई, टी, टी ई हो तो उसके अंत में आने वाले प्लूरल मेकअप बहुवचन एस का उच्चारण से होता है। ठीक है दोस्तों, RWFS रूफ्स, SAPS सेप्स, LIPS लिप्स। लेकिन जब किसी वर्ण के अंत में CE, CH, GE, S, SH, Z हो तो उसके बाद आने वाला प्लूरल मेकर S या ES का उच्चारण इज होता है। FSES फेसेस, WTCHS वॉचेस, BUSES बसेस, BRESS ब्रशेस, क्या हो गया ब्रशेज हो गया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, ये हो गया हमारे एस के उच्चारण का नियम। अब एस के बाद में हम इसमें आगे बढ़ेंगे। एस के बाद में आता है दोस्तों उसकी कंडीशन को भी पढ़ रहे हैं, एस की कंडीशन को ना। देखो, जब किसी वर्ड के शुरू में एस हो या अंत में एस हो और उसके पहले ए, एन, पी या आर हो तो एस या एस का उच्चारण से होता है। SUN सन, SMART स्मार्ट, GRES ग्रीस, ANBSIV एब्यूसिव अपमानजनक, PARADIS पैराडाइज स्वर्ग। फिर देखते हैं, जब किसी वर्ण में SC के बाद EIY हो तो SC का उच्चारण से होता है। SECNC सीन्स, SCINC साइंस, SCYPLG साइड। आगे देखो फिर, जब किसी वर्ड में एस के बाद ए, ओ, यू या व्यंजन हो तो एस का उच्चारण दोस्तों एक होता है। SCAR स्कार, यानी चोट के इंसान। SCOR स्कोर, सक, एक नहीं दोस्तों सक होता है ना, तो SUM स्कम, स्कम होता है मैन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, इन्हीं के नियमों को आगे ले जाते हैं हम एस के नियमों को, किसके एस के नियमों को। संसार तुम्हारा है, यार तुम्हारा है, जीवन की जो धारा, जीवन भी तुम्हारा है, तुम मानो या ना मानो, ये जीवन भी तेरा, रंगार के है तुझ में, ये आसन भी तेरा, तू है जो मेरा। चलिए दोस्तों देखते हैं, कभी कभी एस का उच्चारण जय भी होता है, जैसे ADVISE एडवाइज, ERASE इरेज। ERASE क्या होता है दोस्तों, इरेज होता है, क्या होता है इरेज। PRISM प्रिज्म, HS हेल्प, WS वाच, IS इजिप्ट, ALWIS ऑलवेज, हो गया ऑलवेज हो गया दोस्तों। लेकिन देखो, जब किसी वर्ड में एस के बाद, जब किसी वर्ड में एस के बाद
IAION हो तो एस का उच्चारण सैम होता है। ASIA एशिया, PERISA प्रेसिया, फ्रांस, PNSA1 पेंशन, EXPNSA एक्सपेंशन हो गया, एक्सपेंशन हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है दोस्तों हमारे अपवाद। इसके अपवादों को जानेंगे। इल्यूजन, SION इल्यूजन हो गया, मोहमाया, विजन, विजन होता है नजर, दृष्टि। पर हमारे चैनल का नाम भी तो विजन आ रहा है दोस्तों, एजुकेशन विजन। दबा दो सब्सक्राइब, शेयर कर दो दोस्तों में। जब किसी वर्ण के बीच में एच के बाद IEN या IOUS हो तो भी ऐसी का उच्चारण सह होता है। जैसे कॉन्शियसनेस, कॉन्शंस विवेक, कॉन्शियसनेस सचेत संचेत। जब किसी वर्ण में आई और एल के बीच एस है तो उसका उच्चारण क्या होता है। जैसे ISLND आइलैंड, ISLND आइलैंड। ओके दोस्तों, ये हुए हमारे एस के उच्चारण के नियम। अब एस के बाद में आता है दोस्तों हमारा पी। अब पी कहां पर क्या होता है, कहां पर क्या नहीं होता है, उसको हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, यह देख बगल मुझमें लहे, ये देख और मुझमें लहे, संसार झूलता है तू, अमृत फूलता है तुझमें, के नीचे का आकाश देख। देखते हैं दोस्तों टी के नियम, टी के उच्चारण के नियम। देखो जो टी होता है, टी को अक्सर टै बोलते हैं ना, टै पढ़ा जाता है हिंदी वर्णमाला के अनुसार, तो टी को हम दोस्तों टै ही बोलते हैं। टी एच होता है तो उसको हम ठै बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, टी एच को हम ठै भी बोलते हैं। देखो टी के उच्चारण में टैन, यैन, दैन, चैन, यह सह होता है। TH टेस्ट परीक्षा, THT टेस्ट स्वाद, TRUNT ट्रंक सूंड, कहता ना। जब किसी वर्ण में टी के बाद यू आर हो तो इसका उच्चारण च होता है। फ्यूचर, नेचर, एक्चुअल, फीचर, सेंचुरी, गेस्चर, क्रिएचर, म्यूचुअल। ठीक है, हम इसको पहले नियमों में भी कवर कर चुके हैं। अगर टीएच के बाद IEY हो तो इसे द बोलते हैं। THIS दिस, THEY दे, THE दया दी, THEM them, THESE these, THUSE those, BRUTHI brother, THIN thine, FUTHM them। हो गया दोस्तों, टी का नियम आया ना समझ में। IEY आने पर टीएच को द बोलेंगे, टी के बाद में यू आने पर च बोलेंगे और अन्यथा ट बोलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। और टी के बाद में ION, इसको सन भी बोलते हैं, है ना। देखो कंसेप्ट जारी है, लड़ाई जारी है, जंग जारी है, बस अब तुम्हारी बारी है। जब किसी वर्ण में टीएच का प्रयोग बीच में हो और इसमें कोई स्वर ई के अलावा जुड़ा हो तो एवं टीएच का प्रयोग अंत में हो तो इसका उच्चारण दोस्तों थ बनता है। तो होता है LTHL एथल, जानलेवा, THIN थिन, AUTHO ऑथर। फिर देखते हैं अगला कंडीशन इसमें दोस्तों। अगला कंडीशन क्या होता है, एक कंडीशन एक पूरा होगा ना, टी के बाद में ION, टी के बाद में ION, सन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सन पढ़ते हैं, इससे पढ़ते हैं। देखते जाओ क्या क्या आएगा। तो बस पढ़ने की तुम्हारी बारी है, हमने अपना काम कर दिया। अब देखो दोस्तों, जब किसी वर्ण में टी के बाद IAIE IO हो तो टी का उच्चारण सह होता है। अभी जस्ट बताया हमने। पार्शियल, पार्सल हो गया, पेशेंट हो गया, है ना, मरीज। नेशन, राष्ट्र हो गया, नेशनल, देश हो गया कोई भी ना, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय। फिर देखते हैं दोस्तों, जब किसी वर्ण में टी के बाद CH हो तो टी का उच्चारण नहीं होता है। WATCH, टी का CH आएगा वॉच, CATCH कैच, MATCH मैच, FATCH कैच। क्या हो गया दोस्तों, FATCH का कैच हो गया। फिर आगे देखते हैं दोस्तों। तुम देखते जाओ, हम दिखाते जाएंगे, देखने दिखाने का काम आगे बढ़ाते जाएंगे। लेकिन अपना धर्म मत भूलना, सब्सक्राइब और शेयर भी करते जाना। नॉलेज लो और नॉलेज दो। आप भी सीखो और अपने दोस्तों को भी सिखाओ, अपने रिश्तेदारों को भी सिखाओ।
क्योंकि ऐसा कंसेप्ट कहीं नहीं मिलेगा। जब किसी वर्ड में अंत में टीईएम हो तो, जब किसी वर्ड में डब्ल्यू के पहले एफ या एस हो तो टी का उच्चारण नहीं होता है। ओ एफ टी एन ऑफेन हो गया, एल आई एच टी एन लिसन हो गया। तो ये दोस्तों थे हमारे टी के नियम। अब टी के बाद में दोस्तों आते हैं हमारा क्या आता है, टी के बाद में आता है दोस्तों डब्लू। टी के बाद में डब्लू का उच्चारण नहीं, देख लो डब्लू का उच्चारण वह होता है, लेकिन जब किसी वर्ड में डब्लू के बाद आर हो या डब्लू के पहले एस हो तो डब्लू का उच्चारण नहीं होता है। सही बात है दोस्तों। डब्ल्यू आर एन जी रिंग पढ़ेंगे, डब्ल्यू आर एन जी रॉन्ग पढ़ेंगे, एन एस डब्ल्यू आर को आंसर पढ़ेंगे, एच डब्ल्यू आर डी को स्वर्ण पढ़ेंगे तलवार, डब्ल्यू आर आई टी को राइट पढ़ेंगे, डब्ल्यू आर टी को रोड पढ़ेंगे। डब्ल्यू के बाद में आर, डब्ल्यू के बाद में आर आने पर डब्ल्यू साइलेंट हो जाता है। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद में आता है हमारा एक्स का नियम। डब्ल्यू के बाद में एक्स के उच्चारण का नियम। एक्स का उच्चारण कस देन या गैज होता है। जैसे एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव हो गया पी एक्स, महंगा। एक्सक्लेम हो गया, एक्स हो गया, है ना, दिलाना। बाकी देखो दोस्तों, चलिए दोस्तों, जब किसी वर्ड में एक्स के बाद आई ओ हो तो एक्स का उच्चारण कैसे होता है। एन ओ एक्स आई ओ नॉक्संस हो गया दोस्तों, हानिकारक। सी ओ एम पी एल एक्स आई वन कॉम्प्लेक्सन हो गया, रंग। लेकिन जब किसी वर्ड में एक्स के बाद ई आई, ए ई आई या वाई हो तो दोस्तों एक्स का उच्चारण जे होता है। क्या होता है, जे होता है। जैसे ए एक्स एन टी आई डब्ल्यू पी, है ना, जेटी इसमें हिंदी बोलेंगे इसको जे, जेटी पी बोलेंगे, जेटी पी, लड़ाकू स्त्री। हाँ, एक्स वाई एल ओ जी ए आर ई पे जाएगा लौटी कला। जब किसी वर्ड के शुरू में ई एक्स हो और उसके बाद ए ई आई ओ यू नहीं, है ना, यू नहीं, या एक्स हो तो एक्स का उच्चारण गज होता है। जैसे एग्जाम, है ना, ई एक्स एम आई ने एग्जामिन, यहाँ एक्सिस्ट मौजूद, अस्तित्व। ओके दोस्तों, एक्स हो गया। लास्ट एंड फाइनल पे चलते हैं वाई और जेड पर, वाई और जेड पर, वाई और जेड पर। देखो दोस्तों, वाई का उच्चारण का नियम क्या, वाई के उच्चारण का नियम। देखो, वाई का उच्चारण क्या होता है दोस्तों, तय होता है। ई का आ गया सवाल, अरे भाई तू क्या है। चलो देखो दोस्तों, हो गया होगा कुछ मिस्टेक, कोई इशू नहीं है। ई ई आई आई होता है, जैसे वाई ए आर डी आर, वाई आर ई आर, वाई ए टी एट। जब किसी वर्ड के बीच में वाई के बाद व्यंजन ई जुड़ा हो तो इसका गैर वाई का उच्चारण आई होता है। टी वाई पी टाइप, बी वाई की बाइक। तो दोस्तों ये क्या आ गया, ये चप्पू कौन, कौन चला रहा है चप्पू, हाँ? चप्पू कौन चला रहा है भाई, कहीं से कुछ सेलेक्ट तो नहीं हो गया, सेव तो नहीं आ रही है इधर, ठीक है, सेव भी नहीं लेंगे, पार्टीशन से नहीं लेंगे दोस्तों। चलो जो भी है उसको देखते हैं, पार्टीशन हटा दिया। तो इसको मैं ऐसे थोड़ा समझा देता हूँ दोस्तों। वाई के बाद में ये आ रहा है ना, तो उसको टाइप बोलेंगे, बाइक बोलेंगे। जब किसी वर्ड के बीच में वाई हो और वाई के बाद हो तो उसको टायर, वाई का उच्चारण आई होता है। जैसे टायर हो गया, है ना,
टायर हो गया, दोस्तों ये देखो बेबी, है ना, एरिक बॉडी ग्रेडी पोलोसिंग। तो ये बहुत सारे नियम होते हैं दोस्तों भाई के, जिनको हम इसमें बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। आज हमने बेहतरीन कंसेप्ट जाने, अच्छी अच्छी चीजों को जाना, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये हमारी प्रोनाउंसिएशन की हमने पूरे नियमों को कंप्लीट कर लिया दोस्तों, पूरे नियमों को कंप्लीट कर चुके हैं प्रोनाउंसिएशन को। पार्ट 1, 2, 3 हो गया था हमारा। अब हम क्या पढ़ रहे थे, पार्ट 3 पे हमने कंप्लीट यहाँ पर कर लिया है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विजय विजन। धन्यवाद।